जो हैप्पी कपल्स होते हैं ना वो डीपली इंटीमेट होते हैं विद ईच अदर। इसका मतलब ये हुआ कि दे आर इमोशनली क्लोज, कनेक्टेड और वैल्यूड। वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे को ट्रस्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ जो टाइम स्पेंड किया है वो अप्रिशिएट करते हैं, प्लस एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग तो अपने आप ही बन जाती है। बट ये सब हमको पता है, चाहे आपकी रिलेशनशिप कितनी पुरानी हो, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हमेशा आती ही रहती हैं। इट्स अ फैक्ट, इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल फैक्ट। समटाइम्स आपको ये फील होता है कि कोई कनेक्शन है ही नहीं, समटाइम्स उसमें ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, समटाइम्स यू फील लाइक कि इतने साल हो गए बट स्टिल आई फील लाइक कि मैं अपने पार्टनर को अभी तक समझ ही नहीं पाया हूं, या मैं अभी ढंग से शायद उसको जानता ही नहीं हूं। और इन्हीं सब के चक्करों में यू कैन नॉट अंडरस्टैंड ईच अदर फीलिंग, समझ में नहीं आता कि उसके अंदर क्या चल रहा है। दैट लीड्स टू अ सेंस ऑफ रिएक्शन, अ रिएक्शन टूवर्ड्स एंग्जाइटी, एंड एंग्जाइटी लीड्स टूवर्ड्स डिप्रेशन। सो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए कि हमारा रिलेशनशिप और डीप और हैप्पी हो। व्हाट आर द सीक्रेट्स फॉर द हैप्पी रिलेशनशिप? हे गाइस, मेरा नाम वैभव निगम है, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर और एक ऑथर हूं, एंड आई होप आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। अगर अच्छे लग रहे हैं तो डू गिव मी अ बिग थम्स अप, डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन सो दैट जब भी मैं एक नया वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफाई हो। और अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हो, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, डीएम मी, मैसेज मी, एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको आंसर करूं। सो आज का टॉपिक है सीक्रेट ऑफ अ हैप्पी रिलेशनशिप। इस वीडियो में मैं आपको 5 पॉइंटर्स बताऊंगा, बड़े ही इजी 5 पॉइंटर्स जो आप अपनी डेली लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, विच आई बिलीव जब आप अपनी लाइफ में इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको चेंजेस नजर आएंगे। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको इस टॉपिक के बारे में एक डीपर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। सो विदाउट एनी फर्दर अड्यू, लेट्स गेट स्टार्ट विद द पॉइंटर्स। नंबर 1, बी योरसेल्फ, बी ऑनेस्ट। आपके पार्टनर ने अपनी लाइफ में आपको अगर एक्सेप्ट किया है, इस रिलेशनशिप में अगर आपको इसने एक्सेप्ट किया है, इसका मतलब ये है कि ही और शी लाइक्स यू फॉर द वे यू आर। सो यू डोंट हैव टू प्रिटेंड टू बी परफेक्ट। प्रॉब्लम हमारी ये है कि हम रिलेशनशिप में अपने आप को परफेक्ट प्रिटेंड करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ बिल्कुल परफेक्टली हो, एवरीथिंग शुड वर्क आउट इन अ परफेक्ट मैनर, और मैं अपने आप को बिल्कुल परफेक्ट आगे दिखाऊं। बट बिलीव मी, नथिंग इज परफेक्ट। इस वर्ल्ड में कुछ भी परफेक्ट नहीं है, बिकॉज हर पर्सन का परफेक्ट होने का एक डेफिनेशन अलग है। एवरीबडी हैज अ मीनिंग ऑफ परफेक्ट इन अ वेरी डिफरेंट वे। सो अकॉर्डिंग टू यू, यू कैन बी परफेक्ट, बट अकॉर्डिंग टू दैट पर्सन यू माइट नॉट बी। सो यू डोंट हैव टू बी परफेक्ट, एज सिंपल एज दैट। बी जस्ट द वे यू आर। आप जैसे हैं अपने आप को बिल्कुल वैसे ही रखिए। इसी पॉइंट को देखते हुए आपके पार्टनर ने आपको एक्सेप्ट किया हुआ है। सो डोंट प्रिटेंड। बहुत से लोग अपना असली चेहरा नहीं दिखाते हैं, एक मास्क लगाए रहते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ द अदर्स। बट बिलीव मी, वही चीज बैकफायर कर जाती है। अगर आप खुद अपने आप को जैसे हैं वैसे ही रहेंगे ना, तो यू कैन डू वंडर्स। और ऑनेस्टी किसको नहीं पसंद होती है? ऑनेस्टी इज द प्रॉब्ली वन ऑफ द मेन कैरेक्टर ऑफ अ बिल्डिंग अ गुड रिलेशनशिप। सो बी ऑनेस्ट। नंबर 2, स्टे पॉजिटिव। कितने लोग मुझसे एग्री करेंगे कि अगर आप चेयरफुल हैं, अगर आप पॉजिटिव हैं, तो आप और पॉजिटिविटी अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। जितने लोग अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहते हैं ना, चेयरफुल रहते हैं, जो हमेशा खुश रहते हैं, और लोग जो एक क्राउड है ना, वो उनके प्रति हमेशा अट्रैक्ट होता है। सो कौन नहीं चाहेगा ऐसे पर्सन को अपनी जिंदगी में? सो यू गॉट टू बी चेयरफुल, यू गॉट टू बी हैप्पी ऑल द टाइम। ये रिलेशनशिप का बहुत ही जरूरी कैरेक्टरिस्टिक्स है, बिकॉज अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपका पार्टनर भी आपको देख के पॉजिटिव रहेगा। बिकॉज पॉजिटिविटी एक पर्सन से दूसरे पर्सन ट्रांसफर होती है, और जब आप पॉजिटिव रहेंगे, जब आप खुश रहेंगे हमेशा, तो आपका रिलेशनशिप भी बूम करेगा। सो यू नीड टू स्टे पॉजिटिव फॉर अ हेल्दी एंड अ गुड एंड अ लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप। नंबर 3, सपोर्ट ईच अदर। हमारी लाइफ में कभी ना कभी ऐसा टाइम आता है कि जब हम अपने आप को लो फील करते हैं, हमारा सेल्फ एस्टीम बिल्कुल जीरो होता है, कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं होता है, एंड वी फील नेगेटिव ऑल द टाइम। जब भी आपके पार्टनर को ऐसा फील हो, इट्स योर जॉब उनको लिफ्ट कराने का ऊपर, उनको नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाने का। एट दैट प्रिसाइज मोमेंट ये आपकी जॉब है। आपको अपने पार्टनर को समझना है। हो सकता है कि उस समय आपका पार्टनर कुछ ना बोले आपसे, ही और शी विल नॉट कम्युनिकेट टू यू कि व्हाट दे आर फीलिंग फ्रॉम इनसाइड, बट ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको समझना। कई बार ऐसा होता है कि आंखें अपनी शब्दों से ज्यादा बोलती हैं। सो यू गॉट टू अंडरस्टैंड कि कब ऐसी कंडीशन है और कब आपको उसमें इंटरफेयर करके उस कंडीशन, उस नेगेटिव कंडीशन को चेंज करना है टुवर्ड्स पॉजिटिविटी। उससे क्या होगा? उससे हमारा ट्रस्ट और बढ़ेगा, उससे एक डीपर कनेक्शन होगा, उससे रिलेशनशिप और गहरा होगा। दिस इज प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप
to have a healthy and a happy and a long lasting relationship. जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपके पार्टनर को, उस समय आपका होना बहुत ज़रूरी है. Show them that you care. Number 4, demonstrate your love. It's very important to show your partner that how much he or she means to you. आपकी लाइफ में उनकी क्या इंपॉर्टेंस है ये आपको बताना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से. समटाइम्स एक्शन के साथ साथ हमारे वर्ड्स भी बहुत ज़रूरी होते हैं. यू गॉट टू अप्रिशिएट देम बाय योर वर्ड्स, बाय योर काइंड वर्ड्स. उनकी अच्छाइयाँ बताइए, उनको बताइए कि आपकी लाइफ में उनकी क्या वैल्यू है. यू गॉट टू डेमॉन्स्ट्रेट योर लव. इससे हमारा बॉन्डिंग और अच्छी होगी. इससे ये पता लगेगा कि वी हैव अ म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर. इससे ये पता लगेगा कि मेरी लाइफ में उसकी क्या वैल्यू है. एंड यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर ऑल द स्मॉल थिंग्स दैट योर पार्टनर डिड फॉर यू. जो भी छोटी छोटी चीज़ें की है ना आपकी पार्टनर ने आपकी लाइफ में, उसको हमेशा उसके लिए ग्रेटफुल रहिए. थैंक यू बोलिए उसके लिए, बिकॉज वही आगे चल के एक मेमोरी बनेगी जो आप हमेशा चेरिश करेंगे. डोंट टेक एनी थिंग फॉर ग्रांटेड एंड अप्रिशिएट योर लाइफ. ग्रैटिट्यूड में रहिए हमेशा, बिकॉज हर पर्सन, हर पार्टनर रिस्पेक्ट चाहता है. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन अ रिलेशनशिप इज टू हैव अ रिस्पेक्ट, अ म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर. उसके बिना रिलेशनशिप ज़्यादा देर नहीं चल पाएगी. दैट इज वन ऑफ द सीक्रेट्स टू हैव अ लॉन्ग लास्टिंग एंड अ हेल्दी रिलेशनशिप. लास्ट पॉइंट है गिव ईच अदर स्पेस. अगर हम प्रैक्टिकली बात करें ना, तो दो लोग 24 घंटे 7 दिन एक साथ नहीं रह सकते. इट डजंट मैटर इफ दे आर मैडली इन लव विद ईच अदर, दे कैन नॉट लिव फॉर 24/7. और वो होना भी नहीं चाहिए, बिकॉज यू गॉट टू गिव स्पेस टू योर पार्टनर. इफ यू वॉन्ट टू बी इन अ गुड रिलेशनशिप, तो आपको एक स्टैंड लेना पड़ेगा जिसमें आपको उनके हॉबीज, उनकी जॉब, उनकी स्टडीज के बीच में नहीं आना है. एंड सेम गोज विद यू. आपकी भी एक जॉब है, आपकी भी एक स्टडीज है, आपका भी एक कुछ बिजनेस है, उस पर ध्यान देना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है. हर चीज़ को इक्वली डिवाइड करना भी बहुत ज़रूरी है. और जब हम आइसोलेशन में रहते हैं ना अपने मी टाइम में, तब हमको और कदर होती है अपनी रिलेशनशिप की, दैट पर्सन की. बिकॉज व्हेन यू मिस दैट पर्सन, यू अप्रिशिएट द फैक्ट कि हाउ मच दैट पर्सन मीन्स टू यू. So you got to give each other space so that you can understand each other more, और एक लव और एक बॉन्डिंग और अच्छे से बढ़ जाए. Sometimes making sacrifices are pointless because उन sacrifices की कोई वैल्यू ही नहीं है. Because आप नहीं चाहते कि आप अपने पार्टनर की पर्सनल स्पेस लें. हमारी पर्सनल स्पेस भी बहुत ज़रूरी है, एक पर्सनल लाइफ भी बहुत ही ज़रूरी है. Yes, relationship is important. So does our personal space. So you got to give personal space so that एक अच्छी बॉन्डिंग बने रहे. सो आई होप आपको ये ऑल 5 पॉइंटर्स समझ में आए होंगे, एंड आई होप ये आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे, जिससे आप अपना रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं. सो आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो. इफ यू डू, देन गिव मी अ बिग थम्स अप. डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन सो दैट जब भी मैं एक नया वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफाई हो. मेरा नाम वैभव निगम है. टिल देन आई विल सी यू. टेक केयर. चीयर्स. बाय बाय.